मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। गर्मियों के दिन शुरू हुए थे और मेरे पापा को अब जाके पूरे साल में छुट्टी मिली थी। वो हमारी सिटी के जज थे। मैं उनसे बेहद डरता था, ना जाने क्यों, पर उनको देख के लगता था कहीं वो मुझे अंदर ना करवा दें। मेरे कुछ कर्म ही ऐसे थे। वो अक्सर मुझे डांटते थे और बोलते थे कि अगर तेरा कभी कारनामा मेरे पास आ गया तो समझ लेना तू बरी नहीं होने वाला। तेरी गलती ना होते हुए भी मैं तुझे अंदर कर दूंगा, याद रखना। मैं भी बहुत मस्तीखोर था। मेरा नाम अखिल है और मेरे बड़े भाई का वशिष्ठ, पर मैं उसे हमेशा अनिष्ट कहकर बुलाता था। इस पर वो भड़क जाता था। वो मुझे मारता तो था पर प्यार भी बहुत करता था। हर रोज़ अपनी पॉकेट मनी से मुझे वो खाने को दिलाया करता था, बलून्स दिलवाता था। इन शॉर्ट वो मेरी बहुत केयर करता था। ऐसा बड़ा भाई जल्दी किसी को मिलता नहीं है। पर उसकी एक आदत थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करता था। यहाँ तक इतना परेशान करता था कि मैं रोने लगता था और वो कहता था, ले तू मुझे मार ले, पर रो मत। और मैं बेवकूफ़ उसको मारने लगता था। समझ नहीं थी ना ज़्यादा। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाले अमित अंकल मुझे अच्छे लगने लगे थे। वैसे तो मैं उन्हें चाचा कहता था, पर मेरी आंखें बस ऊपर से नीचे तक उन्हें निहारती रहती थीं। जब भी मेरा दिल करता था मैं उनको देखने ऊपर छत पे चला जाया करता था, पर कभी प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं था। ना ही उनके बारे में कोई विचित्र ख्याल आता था। बस इतना पता था कि वो मुझे अच्छे लगते हैं। एक रोज़ बारिश में जब मैं छत पे भीग रहा था तो वो सिर्फ एक अंगोछा लपेटे आ गए, वो भी सफ़ेद रंग का। बारिश की बूंदों से भीग वो अंगोछा ट्रांसपेरेंट हो गया। तब पहली बार मेरे मन में कुछ ऐसा आया जो मैंने खुद ही कभी नहीं सोचा था। मैं बस उनसे अट्रैक्ट हुआ जा रहा था। मन कर रहा था कि वो मुझे अपनी बाहों में ले लें और कस लें। उनका गठीला बदन बारिश की बूंदों में भीग मेरे रोम रोम में आग लगा रहा था। मेरा मन पहली बार ऐसे हुआ जा रहा था। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं रोक ना पाया और मैंने उनसे कहा, बॉडी तो बहुत सही है आपकी। वो बोले, हाथ लगा के देख। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर वो इंसिस्ट करते रहे और मैंने अपना हाथ उनके सीने पर लगाया। मेरे पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई और मैं बेकाबू सा होने लगा कि तभी मुझे लगा कि कुछ हुआ है। अभी मैं घबरा गया। घर जाके सीधे बाथरूम में गया और देखा तो गड़बड़ हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े धोए, पर हाथ चिपचिपाने लगे, तो मैंने ब्रश उठाया और सर्फ डाल के कपड़ों को धोया। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आखिर ये क्या हुआ है। मेरी उम्र के लड़कों को जल्दी पता चल जाता है, पर इस मामले में मेरा साबुन थोड़ा स्लो था। मैं खुद में ही रहने वाला लड़का था जो दुनियादारी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता था। मैंने सोचा क्यों ना पापा का फ़ोन लेकर ऑनलाइन इसके बारे में सर्च करूं, ताकि मैं थोड़ा सा जान सकूं। पर डर था, इसलिए मैंने मम्मी का फ़ोन लिया और सर्च किया, तो पता चला कि ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। मुझे कुछ तसल्ली मिली। मैंने सोचा भाई से इस बारे में बात करूं, पर फिर सोचा उससे कहूँगा क्या, क्या वो समझेगा या मजाक बनाएगा। इसलिए मैंने चुपचाप रहना बेहतर समझा। पर मेरे मन में अब ये सब बार बार करने का दिल करने लगा, क्योंकि वो जो फीलिंग थी वो बहुत गजब थी। पर खुद को रोका मैंने, क्योंकि कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या ऐसा करना सही होगा भी या नहीं। इसलिए मैंने अमित चाचा से बात करने का सोचा। मैं आज शाम छत पे गया। वो वहीं बैठे हुए थे अपनी खटिया डाल के। मुझे देख के बोले, आओ। क्या हुआ था उस दिन, तुम तो शायद पानी पानी हो गए। मैं घबरा गया कि वो कैसे समझ गए, पर बाद में वो बोले, अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो। मैं भी ज़बरदस्ती में मुस्कुरा दिया। मैंने उनसे पूछा, चाचा आपने शादी क्यों नहीं की। वो बोले, यार तुम चाचा मत कहा करो, इतना भी बड़ा नहीं हूँ तुमसे, तुम मुझे अमित बोला करो। मैंने कहा, पापा डांटेंगे। तो वो बोले, उनके सामने नहीं, पर अकेले में तो अमित बोलो ना जान। मैंने कहा, तो बताओ यार, आपने कभी किसी लड़की के साथ कुछ किया।
और आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बोले, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे तुम जो नहीं मिले थे अभी तक। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसा और बोला, मैं लड़की थोड़ी ही हूँ। वो बोले, ऐसा किसने बोला कि शादी सिर्फ लड़की से ही होती है? मैंने कहा, हर कोई सिर्फ लड़की से ही शादी करता है। कभी देखा है किसी लड़के को लड़के के साथ शादी करते हुए? वो बोले, देखा तो भगवान को भी नहीं है, पर मानते तो हो ना। जहाँ प्यार हो वहाँ जेंडर नहीं देखा जाता। शादी इसलिए कराई जाती है ताकि आप ज़िंदगी में अकेले ना रहो, कोई हो आपका ख्याल रखने को, जिसका आप ख्याल रख सकें, आपको प्यार करने वाला, जिसको आप भी प्यार कर सकें, ना कि जिस्म की भूख मिटाने के लिए कोई चाहिए। मैंने कहा, पर बच्चे कैसे होंगे अगर शादी नहीं होगी तो वो बोले, तुम बताओ, कोई आदमी है जिसमें कमी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, पर उसकी पत्नी है और वो एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, तो क्या अब वो दोनों अलग हो जाएं? मैंने कहा, पर ये तो मजबूरी है ना। तो वो बोले, जहाँ प्यार होता है वहाँ मजबूरी नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। लोग प्यार के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना ही होकर रह गया है, वरना आज हमारे देश का ये हाल ना होता। दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं हम, ये फैमिली के नाम पे, जबकि सच है कि सबको सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। हर रोज़ ना जाने कितने पत्नियां परिवार के नाम पे रेप कर दी जाती हैं, क्योंकि हमारे समाज की सोच घटिया है। मैंने कहा, अरे बस करो अमित यार, तुम तो मुझे प्रवचन दे डाले। और ये बोल के मैं चला गया। पर देर रात मेरी आंख खुली और उनकी कही बात मेरे दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। मैं बहुत सोच में पड़ गया और पहली बार मैं समझ पाया कि वो कितना सही कह रहे थे। लोग अक्सर दूसरों को गंदा बोलते हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर कोई गंदा है तो वो लोग खुद ही हैं। अगली सुबह जब मैं जगा तो मेरे मन में अमित के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। अब हम हर रोज़ घंटों घंटों बातें किया करते थे। कभी हम समाज के ऊपर बातें करते थे, तो कभी हम ट्रांसजेंडर लोगों पे बातें करते थे, उनकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करते थे। लगभग हम हर मुद्दे पे बात किया करते थे। तो आज मैंने मौका देख के उनसे मेल हार्मोन्स की बात कर ही ली और उन्हें बताया कि जब मैंने पहली बार उस दिन उनको छुआ तो मेरे साथ क्या हुआ। वो थोड़े शर्मा से गए और मेरा हाथ पकड़ के अपने सीने पर रख दिए और बोले, अब मेरे सामने हो तो मानूं। मैंने हाथ पीछे खींचा और बोला, बड़े कमीने हो यार तुम। वो हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। तुम्हारा और मेरा ये छोटा सा सीक्रेट रहेगा। 2 साल हो चुके थे हमारी दोस्ती को और उधर वो कुछ उदास भी हुए जा रहे थे। मैंने जानने की बेहद कोशिश की, पर वो कभी बताते ही नहीं थे। मेरे बर्थडे का दिन था तो मैं केक लेके उनके पास गया ताकि साथ में सेलिब्रेट करें। मैं आवाज़ देने ही जा रहा था कि मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, तो ये सब छोड़ेगा नहीं, कब तक इसी गंदगी में पड़ा रहेगा? कुछ नहीं मिलेगा इससे। एक लड़की से शादी कर, बच्चे पैदा कर और ज़िंदगी में आगे बढ़, क्योंकि परिवार पे कलंक बन रहा है तू। मैं चुपके से देख रहा था। अमित के पिता राम बाबू, जो कि एक स्कूल में सरकारी टीचर थे, वो अमित पे चिल्ला रहे थे, आज तेरे नए लफड़े के बारे में पता चला। तूने तेरी बुआ के बेटे तक को नहीं छोड़ा। अमित बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे प्यार करता था। उसके इतना बोलते ही उसके पापा ने चप्पल हाथ में उठाई और उसे मारने को आगे बढ़े। ये देख मैं रुक ना पाया और ऊपर से आवाज़ दी, अमित चाचा कहाँ हो आप? वो आदमी एकदम से रुक गया। उसे डर था कहीं मुझे कुछ पता ना चल जाए। उसकी माँ मुझसे बोली, तुम चलो चाचा आते हैं ऊपर। मैं ऊपर छत पे बैठ गया। अमित ऊपर आया। वो अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे ऊपर वाली छत पे ले गया। वहाँ मैंने उससे कहा कि क्या बात है, बताओ मुझे, पर उसने बताने से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा, मुझे पता है बाबा तुम्हें डांट रहे थे क्योंकि तुमने बुआ के लड़के के साथ कुछ किया। वो बोला, अरे यार कुछ भी ना बोलो, तुम्हें पूरी बात पता नहीं। मैंने कहा, दोस्त मानते हो तो पूरी बात बताओ भी। अमित ने बताना शुरू किया। उसकी बुआ का बेटा मिलिंद, जो कि मुंबई में रहता है, कुछ महीनों पहले जब वो यहाँ आया था तो उसकी दोस्ती हो गई थी उनके साथ। अमित मुझसे पूछा, तुम्हें याद है एक रोज़ तुम छत पे आए थे और वो और मैं एकदम से डर के खड़े हो गए थे। वो वक्त वो और मैं बिज़ी थे एक दूसरे में।
मैंने मज़े लेते हुए कहा, क्या बात है, कभी हमें भी मज़े दे दो। तो वो भड़का और बोला, तुम्हें मस्ती करनी है तो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, सॉरी, बताओ। फिर क्या हुआ? उसने बताया, सब कुछ उसकी मर्जी से ही हुआ, पर उसकी माँ ने हमें किस करते हुए देख लिया तो उसने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। उसी बात पे मुझे आज फिर से लेक्चर मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको किसी और लड़के के साथ कुछ करते हुए पकड़ लिया। तो उसकी माँ कह रही है कि उसको ये बीमारी मुझसे लगी है। मैंने उससे कहा, बीमारी क्या? कैसी बीमारी? जो जैसा पैदा हुआ उसने खुद को कबूल कर लिया। तो वो बीमार और जो छुप की ज़िंदगी जिए और बाहर जाके मुंह मारे, वो राजा बेटा। कैसी घटिया सोच है सबकी। मैंने अमित के हाथ में अपना हाथ रखा और उसने मेरे हाथ को थाम लिया। ये पहली बार था जब मैंने उसको अपने सीने में पनाह दी और वो मेरे से लिपट के बेहद रोया। मैंने उससे कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अपन पैदा ही ऐसे होते हैं। अमित ने कहा, अपन मतलब? तुम भी गे हो? मैंने कहा, हाँ, जब से आपको देखा था तब से मैं आपको लाइक करता हूँ। आप लोग यहाँ रहने आए थे जिस दिन, तभी आप मेरे पहले क्रश बन गए थे। अमित हंस पड़ा। उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब हमारे बीच कुछ भी छिपा नहीं था। वो अपनी जवानी के सारे किस्से मुझे सुनाता था और मैं रात में खुद को बहला लेता था अमित के ख्यालों में, ताकि मैं सो सकूं। अमित के ऊपर शादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उधर मेरे पापा मुझे दिल्ली भेज रहे थे पढ़ने के लिए। मैं जाना नहीं चाहता था अमित को छोड़ के, पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने अमित को बताया तो वह आसानी से बोला, चले जाओ, वहाँ पढ़ो लिखो जाके, कुछ बन जाओगे, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा मेरी तरह। मैं जाना तो नहीं चाहता था अमित को छोड़ के, पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि अब अमित भी चाहता था मैं चला जाऊँ। 2 दिन बाद मुझे जाना था, पर मैं कैसे चला जाता। मैं रात के करीबन 10 बजे अमित के घर पे गया। उससे मैंने कहा कि बस 2 दिन बाद जा रहा हूँ, क्या वो मुझे ये 2 दिन देगा? अमित कुछ सोच में था और फिर बोला, देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा दिल टूटना सा लगा। मैंने तो वक्त मांगा था, पर अमित ने वक्त भी नहीं दिया और जगह भी नहीं। मैं वापस चला गया। 2 दिन मेरे बुरे बीते। मैं हर रोज़ उसका छत पे इंतज़ार करता था, पर वो मुझसे मिलने आया ही नहीं। मैं उसके घर भी गया तो वो वहाँ नहीं था। मेरे पापा मुझे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठा चुके थे। मैं बेबस उदास सा था। पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैंने आखिरी घड़ी तक उसका इंतज़ार किया, पर वो नहीं आया। ट्रेन चल दी। ये शहर पीछे छूटा जा रहा था। मैं अमित के ख्यालों में खोया विंडो से बाहर झांक रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। देर रात में दिल्ली स्टेशन पहुंचा। पापा के एक दोस्त मुझे पिकअप करने लेने आने वाले थे। मैं स्टेशन पे खड़ा था। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं हिल गया। पीछे देखा तो ये अमित था। मैं उसे देख पागल सा हो गया। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने उसे कसकर गले लगाया और फिर उसने बताया कि मेरे पापा ने उसके पापा से बात की और मुझे दिल्ली में जॉब लगवा दी, क्योंकि उसने मेरे पापा से कहा था उसे भी दिल्ली जाना है। इसलिए उस दिन से अमित और मैं आज तक हमेशा साथ हैं। मेरी पढ़ाई खत्म होने को है। पापा घर बुला रहे हैं और इस बार मैं और अमित पापा के सामने अपने रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपका फीडबैक मिले, और स्टोरी को हो सके तो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करें।